नशे में चूर होकर जब कोई अपनी मर्यादा और संस्कारों की लक्ष्मण रेखा को पार कर जाता है तो समझ लेना चाहिए कि सिंहासन हिलने लगा है और उस सिंहासन पर उसे बैठने का कोई हक नहीं है। जी हाँ, बीजेपी के तथाकथित हिंदू हृदय सम्राट सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ ऐसा ही है। इतना जान लीजिए कि योगी के खिलाफ दिल्ली बहुत बड़ी तैयारी कर चुका है और ये भी हो सकता है कि 2027 का चुनाव उनके चेहरे पर लड़ने का प्लान पार्टी बदल ली है, क्योंकि अभी तक केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक को चुनौती देने वाले योगी आदित्यनाथ ने अब की बार सीधे मोदी और नितिन नवीन को चुनौती दे दी है। दोस्तों, योगी आदित्यनाथ की एक तस्वीर सामने आई है नितिन नवीन के शपथ ग्रहण समारोह की। ये तस्वीर अब भारतीय जनता पार्टी के लिए एक नासूर बन चुकी है। मंच पर देश के प्रधानमंत्री मौजूद थे, पूरे पार्टी और संगठन के लोग सम्मान से खड़े थे, लेकिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अपनी कुर्सी पर ऐसे जमे रहे जैसे उन्हें किसी प्रोटोकॉल या संस्कार की कोई परवाह ही ना हो। यह दृश्य साधारण नहीं था, यह उस अहंकार का प्रदर्शन था जो अब पार्टी की संस्कृति को दीमक की तरह चाट रहा है। दिल्ली के आलाकमान ने इसे सिर्फ एक गलती नहीं माना है, बल्कि इसे सीधे तौर पर अपमान के खाते में दर्ज किया गया है। जरा तस्वीर को देखिए, एक साथ 3 राज्य के सीएम और एक राज्य के डिप्टी सीएम भी योगी के साथ बैठे थे। योगी के ठीक बगल में बैठे थे राजस्थान के सीएम भजन लाल शर्मा, उनके बगल में है मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव, उनके बगल में है उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और उनके बगल में है उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धमनी। जबकि नितिन नवीन और पीएम मोदी आ रहे थे मुख्यमंत्री मंच की तरफ, तो सारे लोग खड़े हो गए, खड़े होकर हाथ जोड़ने लगे, अभिवादन करने लगे। लेकिन योगी आदित्यनाथ ने ऐसा किया कि दोस्तों, आरएसएस और बीजेपी के एक डिसिप्लिन दिखाई जाती है, छोटा हो या बड़ा, कम से कम सामने वाले सम्मान करते हुए हाथ जोड़ा जाता है, अभिवादन किया जाता है। अपने पीएम मोदी को भी देखा होगा कि उनके सामने चाहे कोई कार्यकर्ता आ जाए या फिर किसी स्टेट का चीफ मिनिस्टर हो, सबको एक बार हाथ जोड़कर अभिवादन जरूर करते हैं। लेकिन योगी ने इतनी भी कटरसी नहीं दिखाई। संघ और भाजपा के जिस अनुशासन की दुहाई दी जाती है, योगी आदित्यनाथ ने उस अनुशासन की धज्जियां सबके सामने उड़ा दी। सवाल ये है कि क्या अब मुख्यमंत्री खुद को संगठन और प्रधानमंत्री से भी बड़ा समझने लगे हैं? ये अकड़ और यह हेकड़ी अब पार्टी के सीनियर नेताओं के साथ गठबंधन से साथियों को भी चुभने लगी है। अनुप्रिया पटेल का खुलकर बोलना और ओम प्रकाश राजभर का लगातार ताने मारना इस बात का सबूत है कि अंदर खाने सब कुछ जलकर राख हो रहा है। संजय निषाद ने तो साफ कह दिया है कि इस व्यक्ति के साथ अब आगे चलना मुमकिन नहीं है। यह बयान किसी छोटी मोटी नाराजगी का नहीं है, यह एक अल्टीमेट है। सहयोगी दल अब यह महसूस करने लगी है कि योगी राज में उनकी हैसियत दो कौड़ी की भी नहीं रह गई है। संवाद खत्म हो चुका है और फिर एक तरफा फरमान जारी किया जा रहा है। इतिहास गवाह है कि जब जब किसी छत्र ने दिल्ली को आंख दिखाने की कोशिश की है, उसका अंजाम अच्छा नहीं हुआ है। 2024 के लोकसभा चुनाव के नतीजे इस बात की गवाही देते हुए है। स्मृति ईरानी जैसे कट्टावन नेता की हार कोई समान घटना नहीं थी। उन्होंने खुद इशारा किया कि उनकी हार में योगी आदित्यनाथ की भूमिका अहम रही है। इस बात की चर्चा भी खूब हुई। इसमें कितनी सच्चाई है ये तो बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता बताएंगे, लेकिन अपनी ही पार्टी के नेता को हराना और चुनाव परिणामों को प्रभावित करना भीतर खाना की सबसे घटिया मिसाल है। क्या पार्टी के भीतर अब दुश्मनों की जरूरत खत्म हो गई है, जो अपने ही लोगों को अपनों की जड़ काटने में लगे हुए हैं? योगी की कार्यशैली पर सवाल सिर्फ आज नहीं उठ रहे हैं। साल 2021 का वह दौर याद कीजिए जब गन्ना किसानों के भुगतान के लिए भाजपा के अपने ही विधायक प्रदर्शन कर रहे थे। भाजपा के अपने विधायक प्रदर्शन करने को मजबूर हो गए थे। एक चुनी हुई सरकार के लिए इससे बड़ा शर्मिंदगी और क्या हो सकता है?
कि उसके अपने विधायक अपनी ही सरकार के खिलाफ धरने पर बैठ जाएं। लेकिन योगी सरकार का दिल नहीं पसीजा, उल्टा उन विधायकों को उठाकर बाहर फेंकने की धमकी दी गई। यह लोकतंत्र नहीं है, यह तानाशाही का वह रूप है जहां अपनों की आवाज भी बूटों तले कुचल दी जाती है। धर्म और संस्कृति की बात करने वाले योगी आदित्यनाथ के राज्य में संतों का क्या हाल है, यह माघ मेले की घटना ने साफ कर दिया है। शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद के शिष्यों और लोगों के साथ मारपीट होती है जो उसको अपमान होता है, लेकिन सनातन के रक्षक होने का दावा करने वाले मुख्यमंत्री के मुंह से एक शब्द नहीं निकला। यह खामोशी रजामंदी थी या चुप्पी बता रही थी कि योगी के लिए अब संत समाज का सम्मान मायने नहीं रखता, बल्कि अपनी जिद, अपना अहंकार सर्वोपरि है उनके लिए। जिस भगवा को पहनकर उन्होंने सत्ता हासिल की, आज उसी सत समाज की अनदेखी उन्हें भारी पड़ने वाली है। राजनीति के जानकार अब साफ कह रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ की ये खामोशी और ये तानाशाही शैली पार्टी को रसातल में ले जा रही है। गठबंधन के नेताओं में जो गुस्सा है वह बेवजह नहीं है, वर्षों से जमा हुआ गुबाल है, अब बाहर निकल रहा है। अगर यही रवैया रहा तो भविष्य में उत्तर प्रदेश के भाजपा का संगठन ताश के पत्तों की तरह बिखर जाएगा। जनता सब देख रही है, उसे वह नेता चाहिए जो सम्मान करना जानता हो, जिसे शिष्टाचार पता हो, जो अहंकार में इतना अंधा ना हो जाए कि उसे प्रधानमंत्री का सम्मान करना भी याद ना रहे। यह असंतोष अब ज्वालामुखी बन चुका है और इसके फटने की वक्त करीब आ रही। पार्टी के भीतर उठते सवाल और गठबंधन की दरारें यह बता रही है कि योगी आदित्यनाथ की कुर्सी अब उतनी सुरक्षित नहीं जितनी वो समझते हैं। दिल्ली की नजर टेढ़ी हो चुकी है और संगठन का सब्र जवाब दे रहा है। जनता के अपमान और पार्टी के अनुशासन को तोड़ने की कीमत हर किसी को चुकानी पड़ती है और शायद अब ये वक्त आ गया है कि जब हिसाब किताब बराबर किया जाए। सियासी विश्लेषणों का कहना है कि योगी आदित्यनाथ की इस तरह की खामोशी और निर्णायक शैली ने पार्टी के भीतर और गठबंधन के नेताओं के असंतोष पैदा कर दिया है। यह असंतोष केवल आज का मुद्दा नहीं है, बल्कि वर्षों से देखने को मिल रहा है। इससे यह भी सवाल उठता है कि क्या भविष्य में उत्तर प्रदेश की राजनीति में गठबंधन और पार्टी संगठन की संतुलन बनाए रख पाएंगे। आखिर में बस हम इतना ही कहना चाहेंगे कि योगी जो सत्ता हमेशा किसी के पास नहीं रहती है, पूरा उत्तर प्रदेश आपको देखता है, सुनता है, वो अपने देश के अगले पीएम का अक्ष देखना चाहता है। इसीलिए आपको इन छोटी छोटी चीजों पर ध्यान जरूर देना चाहिए। फिलहाल आप इस पूरे मुद्दे पर क्या विचार करते हैं, हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। इसी के साथ मैं अनुप्रिया और आप देख रहे थे कंटा अप न्यूज लखनऊ।